आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको जय मसीह की। और आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। परमेश्वर की आराधना में आगे जाने के लिए हम सबसे सर्वप्रथम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। और आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जाते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपको हाजिर और नाजिर मानते हैं। आपके सिवा हमारे जीवन में कुछ नहीं परमेश्वर, सब कुछ आप हैं खुदावन। पिता, सुंदर सवेरे के लिए धन्यवाद करते हैं। आज का दिन बहुत सारे लोग देखना चाहते थे प्रभु, वो नहीं देख सके खुदा, वो कूच कर गए परमेश्वर खुदावन। प्यारे परमेश्वर ऐसे बहुत सारे लोग थे प्रभु जो आपके करीब बैठना चाहते थे, परंतु वो न बैठ सके खुदावन। आपने हमें ऐसा फजल दिया, आप कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, आत्मा की गहराई से हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। सुंदर सवेरे के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर खुदावन। बीते दिनों में परमेश्वर हमने जिन वस्तुओं को प्यारे परमेश्वर उपयोग में लिया प्रभु जी, प्यारे परमेश्वर हर एक चीज का परमेश्वर खुदावन, हर एक ने हमसे क्रय लिया परमेश्वर, हमसे प्यारे परमेश्वर पैसों की बात की प्रभु। परंतु परमेश्वर, आपने इतने सालों से परमेश्वर बीते दिनों में आपने मुफ्त में हमें प्यारे परमेश्वर बहुत ही सुंदर सांसें दी परमेश्वर, और इस रीति से दी परमेश्वर कि खुदावन प्यारे परमेश्वर किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं परमेश्वर, परंतु आपने हमसे किसी प्रकार का हिसाब न किया प्रभु। आपने प्यारे परमेश्वर किसी प्रकार की प्यारे परमेश्वर हमसे ये न कहा कि बेटा तुझे मेरे लिए ये करना होगा, परंतु प्रभु प्यारे परमेश्वर हम आपका आत्मा की गहराई से धन्यवाद करते, हृदय की गहराई से धन्यवाद करते परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, हम आपका जितना धन्यवाद करें उतना कम है, क्योंकि आपका वचन कहता प्रभु जी, आप हमारे साथ सदैव बने रहते। आपका प्यार हमारे जीवन में बहुत अद्भुत रीति से कार्य करता। आप हमारे जीवन में बहुत अद्भुत कार्य करना जानते परमेश्वर। आपकी दया, आपकी करुणा के लिए आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। हम आपकी हमदो सना करना चाहते, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा करना चाहते, आपकी आराधना करना चाहते प्रभु। प्यारे परमेश्वर खुदावन, आप अद्भुत रीति से कार्य कीजिए। पवित्र आत्मा आपकी यहाँ पर अद्भुत प्रेजेंस को चाहते, आपको खुली आजादी देते पवित्र आत्मा। आप जैसा चाहते हैं पवित्र आत्मा वैसा कार्य कीजिए। पवित्र आत्मा, किसी प्रकार का डिस्टरबेंस ना आने पाए, लाइव टेलीकास्ट तकनीकी खराबी, किसी प्रकार की भी दिक्कत ना आने पाए प्रभु। प्यारे परमेश्वर, अद्भुत रीति से कार्य कीजिए। हमारे देश के लिए प्रार्थना करना चाहते, हमारे देश की जो प्यारे परमेश्वर इस समय हालत है परमेश्वर, यीशु के नाम से सुधर जाए। यीशु के नाम से हमारे देश की जो हालत, अर्थव्यवस्था जो बिगड़ रही है, यीशु के नाम से स्टेबल होने पाए परमेश्वर। अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु, आपकी सामर्थ्य के कार्य प्रकट होने पाए खुदावन। मैं आपसे विनती करना चाहता परमेश्वर प्रभु, ये जो कोरोना वायरस महामारी है, यीशु के नाम से खत्म होने पाए प्रभु। साइंटिस्ट के जीवन में ऐसा कार्य कीजिए खुदावन कि प्यारे परमेश्वर एक अच्छी वैक्सीन तैयार होकर प्यारे परमेश्वर बनने पाए प्रभु। अद्भुत कार्य कीजिए। आपने इस प्रार्थना को सुना पिता, धन्यवाद करते, आदर महिमा मान सम्मान आपको देते प्रभु। आप बढ़ते चले जाइए और हम घट जाएं, आप महिमा पाए। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब हम आराधना की ओर जाएंगे, और आराधना में हैप्पी सिस्टर हमारे साथ है। हम साथ में मिलकर आराधना करेंगे परमेश्वर की। और जिन भजनों को गाया जाता है और जिन आराधना के सॉन्ग्स को गाया जाता है, कि अगर आपको आते हैं तो आप भी हमारे साथ गाएं, और जिस स्थान पर हैं परमेश्वर की आराधना करें। और अगर आपको नहीं आते तो आप हमारे साथ साथ में गाएं। सब हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए कुछ समय परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें कि आज हम जीवित हैं। धन्यवाद करें कि आज हम उसकी उपस्थिति में आ सके हैं। धन्यवाद करें कि उसने हम पर दया की है। धन्यवाद करें प्रियो, धन्यवाद करें, क्योंकि वे धन्यवाद के योग्य है। वो भला करने वाला, वो दया करने वाला परमेश्वर है। अब तक जो हम जीवित हैं, ये उसका अनुग्रह है, उसकी दया है कि हम उसकी हुजूरी में बैठ सके, उसकी हुजूरी में हम आ सके, कि उसने ऐसा फजल हम पर किया
कि हाँ हम उसकी हमदो सना कर सके। आइए अपने मुंह को खोल कर प्रिय उसका धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है, वे आदर के योग्य है, वह प्रशंसा और तारीफ के योग्य है। ये धन्यवाद का सचमुच प्रिय विषय है, क्योंकि बहुत से लोग आज हॉस्पिटलाइज है, बहुत से लोग इस दुनिया से कूच कर गए हैं, लेकिन आज भी हम जीवित हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर है। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपको आदर देते पिता, आपको प्रशंसा देते खुदा, आपकी तारीफ गाते पिता, आपके नाम को परमेश्वर ऊंचा उठाते मेरे खुदा, आपके नाम को परमेश्वर अपने जीवन से ऊंचा करते मेरे पिता, क्योंकि आप ऊंचे पर विराजमान है परमेश्वर। सत्य परमेश्वर, स्वर्ग आपका सिंहासन, ये पृथ्वी आपके पांव रखने की चौकी है परमेश्वर। आपने अपने अनुग्रह में हमें लिए रखा पिता, आपकी परमेश्वर समीप आने के लिए परमेश्वर आपने परमेश्वर प्रभु हम पर दया की मेरे परमेश्वर। हम आपके नाम को धन्यवाद देते पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रियो हम मिलकर उसकी आराधना करेंगे, एक मन होकर आराधना करेंगे, एक मन होकर हम उसकी स्तुति करेंगे, उसके नाम को ऊंचा करेंगे, क्योंकि वे धन्यवाद के योग्य है, वो आराधना के योग्य है, वो प्रशंसा के योग्य है। उसके जैसा, उसके समान कोई नहीं है। केवल एक ही है, एक ही नाम है, वो यीशु नाम है जिसको हम पुकारते हैं। आइए प्रियो हम मिल करके उसकी आराधना करेंगे। आइए एक मन हो जाएं, यही समय है एक मन होने का। आइए एक मन होकर हम जहाँ भी हैं, हम चाहे दूर है चाहे पास है, वचन बताता है कि वे दूर और नजदीक दोनों का परमेश्वर है। आइए प्रियो हम जहाँ कहीं भी बैठे हैं अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, ताली बजाकर, जैसे पवित्र आत्मा आपको गवाही करता है। आइए हम उसकी आराधना करेंगे, आइए हम उसके लिए अपने मन को खोलेंगे और उससे अपने जीवन में, अपने परिवार में हम उपस्थित करेंगे। हम उससे बुलाएंगे कि वह हमारे जीवन में आ जाइए। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आज इनवाइट करें कि आज उपस्थिति से, आज पवित्र आत्मा की उपस्थिति से हम भर जाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जहाँ दो या तीन इकट्ठे हुए, वहाँ यीशु ने वादा किया, बोले तू आएगा सामर्थ शक्ति में दर्शन लाएगा। जहाँ दो या तीन
राजा त्रिएक उपस्थित त्रिएक उपस्थित Hallelujah, thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah. I worship you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में मिलती है क्षमा। यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम में मिलती है क्षमा। यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में मिलती है कृपा। यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। आइए आखिरी बार फिर उससे कहें उस नाम को, यीशु नाम को हम ऊंचा उठाएं। हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, सुंदर आराधना के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आत्मा की गहराई से प्रभु, हृदय की गहराई से आपने हमें आराधना करने का फजल दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे बड़े भाई
पवित्र आत्मा, हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करते, आपकी तारीफ और आपकी प्रशंसा करते, आपके नाम को ऊंचा उठाते, आपके नाम को धन्यवाद देते। पिता, आप हमारे जीवन से बढ़ते चले जाइए। प्रभु, हम आपसे मध्यस्थता की प्रार्थना करना चाहते खुदावन। प्यारे परमेश्वर, जो इस समय हमारे देश पर, हमारे विश्व पर जो महामारी कार्य करती, परमेश्वर यीशु के नाम से वो महामारी मिटाई जाए। यीशु के नाम से वो महामारी का प्यारे परमेश्वर खुदावन, प्यारे परमेश्वर, ये वायरस खत्म होने पाए। प्रभु, ये प्यारे परमेश्वर वायरस मिटाया जाए खुदावन। जो प्यारे परमेश्वर इस समय हमारे विश्व से परमेश्वर जो कूच कर गए प्रभु इस बीमारी से, उनके परिवारों पर एक शांति को कहते खुदावन। एक व्यक्ति की जब उनके परिवार में घटी हुई है खुदावन, तो अपनी शांति और अपने इत्मीनान से भर दे प्रभु जी। साइंटिस्टों के लिए प्रार्थना करना चाहते खुदावन। प्रभु प्यारे परमेश्वर, जो इस समय प्रभु प्यारे परमेश्वर एक अच्छी वैक्सीन की खोज में है परमेश्वर, इस महामारी की वैक्सीन की खोज में है प्रभु खुदावन, उनकी सहायता और मदद कीजिए परमेश्वर। एक वैक्सीन, अच्छी वैक्सीन आने पाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आने पाए परमेश्वर। आप अद्भुत कार्य कीजिए प्यारे परमेश्वर, उनके जीवन में आप अद्भुत कार्य कीजिए खुदावन। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता, जो इस कोविड-19 की प्यारे परमेश्वर महामारी के लिए जो सेवा में है खुदावन, मेडिकल स्टाफ प्यारे परमेश्वर, पुलिस डिपार्टमेंट, किराना मर्चेंट और प्यारे परमेश्वर और बहुत सारे लोग जो इस समय इस प्यारे परमेश्वर खुदावन महामारी के जो सेवा में है परमेश्वर, यीशु के नाम से उनके जीवन पर अद्भुत आशीष को कहते, दीर्घायु से तृप्त कर प्रभु, उन्हें और उनके परिवार की हिफाजत और सुरक्षा आपके हाथों में कहते खुदा। आप संभालिए और आप प्यारे परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए। आपकी दया और आपकी करुणा को हम देखना चाहते। रबा शिखंद रबा रियल्ला रबा, पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ्य कार्य प्रकट कीजिए। पवित्र आत्मा आपके अद्भुत अभिषेक, अद्भुत अनॉइंटिंग ब्लेसिंग्स को हम देखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ्य कार्य प्रकट हो जाए। आप बढ़ते चले जाइए और हम घट जाएं, आप महिमा पाएं। इस समय जो प्यारे परमेश्वर आपके बच्चे लाइव टेलीकास्ट में है परमेश्वर खुदावन, प्यारे परमेश्वर यीशु के नाम से उनके जीवन पर प्रभु आपकी अद्भुत आशीष को कह देते परमेश्वर। हर एक के मनों से बढ़कर देने वाले आप परमेश्वर हैं प्रभु। आपका वचन कहता, बेटा तेरे मांगने से पहले मैं तेरी सारी जरूरतों को जानता हूँ। आप परमेश्वर, आज इर्मिया 29:11 में आपका वचन कहता परमेश्वर कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूँ बहुत कुशल, बहुत आनंद की है और समय आने पर पूरा करूंगा। आप प्रभु प्यारे परमेश्वर, आपके बच्चों के लिए जो आप योजनाएं बनाते हैं परमेश्वर, वो बेस्ट है खुदावन। यीशु के नाम से हर एक के जीवन में वो योजनाएं पूरी हो जाएं। यीशु के नाम से हर एक के जीवन में प्यारे परमेश्वर बंद रास्ते खुलने पाए, प्रॉस्पेरिटी आने पाए खुदावन। प्यारे परमेश्वर आपकी स्पिरिचुअल वेयरफेयर में बढ़ने पाए खुदा, आत्मिक जागृति, आत्मिक उत्सुकता में बढ़ने पाए खुदावन, आत्मिक प्यारे परमेश्वर रिलेशन में बढ़ने का फजल दे प्रभु। हर एक को अपनी आत्मा से भर दे, हर एक के जीवन में आपकी सामर्थ्य कार्य प्रकट। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर, मैं विनती करना चाहता हूँ, आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते, आदर महिमा मान सम्मान आपको देते परमेश्वर। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसा आप जानते हैं हर रविवार को हम परमेश्वर के भवन में आते हैं और बेट को डालते हैं, ऑफरिंग को डालते हैं। तो इसी रीति से अब हम ऑफरिंग में जाएंगे। और जैसा आप जानते हैं, आपको किसी प्रकार की जोर और जबरदस्ती नहीं है। और जैसा अगर आपको परमेश्वर का आत्मा उबारता है, परमेश्वर का आत्मा आपको जैसा बोलता है, आप परमेश्वर की सेवा के लिए अगर कुछ बेट निकालना चाहते हैं वो निकालें, और जब आप भवन में आएंगे तब आप इसमें डालें। और अगर इस कलीसिया के अलावा कोई इस समय लाइव टेलीकास्ट में है तो वो अपनी अपनी कलीसियाओं में इस दान को, दशमांश को डालें। आइए हम आराधना के साथ ऑफरिंग में जाएंगे। यीशु प्रभु मेरे हृदय से आपको, यीशु प्रभु मेरे हृदय से आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद, आपको। गुनाह मेरे तूने लिए हैं, कोड़े खाने से चंगा
आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। खुदावन हम आपको क्या दे सकते हैं खुदा? कुछ नहीं, क्योंकि आप ही हमें सब कुछ देते हैं। प्यारे परमेश्वर, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए, हमारे पेट को चलाने के लिए, प्यारे परमेश्वर हर एक पैसा, हर एक धन, हर एक संपत्ति प्रभु आपकी ओर से आती है। प्यारे परमेश्वर जीवन को, प्यारे परमेश्वर सांस, और प्यारे परमेश्वर हर एक चीज को आप ही हमें प्रोवाइड करते प्रभु। हम आपको क्या दे सकते? हम कुछ नहीं दे सकते, परंतु प्रभु हम हमारी हृदय की गहराई से हम आपकी सेवा के लिए परमेश्वर कुछ देना चाहते प्रभु। खुदावन उसको आपके सम्मुख लाते परमेश्वर। प्रभु प्यारे परमेश्वर, जिन बच्चों ने अपने हाथों को बढ़ाकर जो कुछ आपकी सेवा के लिए प्यारे परमेश्वर डाला है खुदा, प्यारे परमेश्वर ने 100 गुना प्रतिफल दीजिए। खुदावन पूर्ण ईमानदारी और वफादारी के साथ प्रभु आपकी सेवा में इस्तेमाल होने पाए। प्यारे परमेश्वर जो लोग नहीं दे पाए प्रभु, खुदावन उन्हें भी प्यारे परमेश्वर अपनी आशीष से नवाजिए परमेश्वर, कि वो भी आपकी सेवा में इस्तेमाल होने वाले बन जाए। प्रभु अद्भुत कार्य कीजिए। आदर, महिमा, मान, सम्मान आपको देते परमेश्वर। प्रभु वचन के लिए प्रार्थना करना चाहते। वचन प्यारे परमेश्वर जीवन है, और वचन ही ज्योति है परमेश्वर। खुदावन वचन में ही उजियाला है प्रभु, जो हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर देता परमेश्वर। हाँ प्रभु, वचन हमसे बोले, हमसे बात करे, हमें काटे, हमें छाटे, हमारे जीवन को बदल दे, हमारे जीवन की परिस्थितियों को बदल दे। वचन हमसे प्यारे परमेश्वर एनकाउंटर करने पाए। प्रभु पवित्र आत्मा आपको खुली आजादी देते हैं। पवित्र आत्मा आपको खुली आजादी देते हैं, जैसा आप चाहते वैसा ही कार्य होने पाए। हमारे जीवन को बदल दीजिए। आपकी दासी को आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। बोलने वाली वक्ता वो नहीं, परंतु आपका पवित्र आत्मा है। मत्ती 10:20 के आधार पर परमेश्वर खुदावन प्यारे परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा आए, भर भर कर बोलने पाए, बयां से बाहर बोलने पाए, हमारा जीवन बदल जाए परमेश्वर। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की दासी के द्वारा परमेश्वर के कलाम को सुनेंगे। प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की मेरा प्यार भरा सलाम। मेरे प्यारे अजीजों, इस सवेरे के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सचमुच परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रति भोर उसकी करुणा हमारे जीवन के लिए नहीं होती चली जाती। उसकी महान करुणा के लिए हृदय से हम धन्यवाद करते हैं। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा आज वचन के द्वारा हमसे बात करे। सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ही है जो हमारी जिंदगी को बदलता है, हमारे जीवन को बदलता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन आग सा है, हथौड़े सा है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें बदलता है। इसीलिए मेरे प्रियो, वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। अब अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। सामर्थ्य ईश्वर आपका धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा इस समय आपको खुली आज़ादी देते हैं, आपको स्वतंत्रता देते। पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर होकर कार्य कीजिए। मैं परमेश्वर सिर्फ तेरा एक माउथ पीस हूँ खुदा। तेरी आत्मा को मुझ में रख पिता और मुझे इस्तेमाल कर प्रभु। मैं कुछ नहीं मेरे खुदा, मैं कुछ भी नहीं मेरे परमेश्वर, मैं कुछ भी नहीं। जो भी है प्रभु तेरा आत्मा है खुदा, जो भी है पवित्र आत्मा है प्रभु, क्योंकि वचन तेरा है खुदा। मैं तो सिर्फ तेरा एक माउथ पीस हूँ खुदा। तेरी आत्मा को मुझ में रख पिता। तेरे बच्चों से आज तू बात कर पिता। तेरे बच्चों को आज तू कायल कर मेरे खुदा। मैं तुझसे प्रार्थना करती, जो वचन रूपी बीज यहाँ बोया जाता, एक एक की जिंदगी से 100 गुना प्रतिफल लाने वाला हो। वचन के बीज चुराने वाली आत्मा को यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करती प्रभु। तेरा आत्मा कार्य करने पाए प्रभु, तेरा आत्मा कार्य करने पाए। हर एक परमेश्वर डिस्टर्बेंस कराने वाली, मन भटकाने वाली, ऊँघने वाली आत्मा को मैं यीशु के नाम से डांटती इसी समय प्रभु। मैं प्रार्थना करती इस समय, हर एक सुस्ती आलस से यीशु के नाम से चला जाए। तेरा पाक आत्मा पवित्र आत्मा वचन के द्वारा कार्य करने पाए प्रभु। एक एक की जिंदगी से तेरा वचन 100 गुना प्रतिफल लाने वाला हो। लाइट की परमेश्वर पिता, हाँ प्रभु, लाइट को तेरे हाथों में सौंपती, नेटवर्किंग को तेरे हाथ में सौंपती, नेटवर्क प्रॉब्लम को, हर एक चीज को तेरे हाथों में सौंपती, टेक्निकल हर एक प्रॉब्लम को तेरे हाथों में सौंपती पिता। किसी भी रीति से पिता, हाँ प्रभु, नेटवर्क की टेक्निकल प्रॉब्लम, लाइट की कोई प्रॉब्लम ना आने पाए मेरे परमेश्वर। तेरा पाक आत्मा पवित्र आत्मा कार्य करे मेरे खुदा। हर एक चीज आपके नियंत्रण में देती पिता, सुनने वालों को तेरे नियंत्रण में देती पिता। उनके साथ हो प्रभु, किसी भी प्रकार
द्वार से कोई डिस्टरबेंस कार्य न करने पाए प्रभु। तेरे आत्मा का चलन हम चाहते हैं अब्बा। तेरा धन्यवाद करती अब्बा अपने दुआ को सुना। आगे के समय को पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंपती। आपका धन्यवाद करती अपने दुआ को सुना। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन को खोलेंगे। जिसके पास बाइबल है, परमेश्वर रोमियो की पत्री इसका 12वां अध्याय, इसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे यहाँ पर। मेरे प्रियो, जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो है नए जीवन को पहनना और पुराने जीवन को छोड़ना। हम कुछ अपने जीवन के अंदर अगर नया चाहते हैं मेरे प्रियो, तो हमें पुराना छोड़ना ही पड़ता है। जब तक हम पुराना नहीं छोड़ते, हम नए की ओर नहीं प्रवेश कर सकते। जब तक मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर का वचन भी इस बात को बताता है कि जब तक हमारे साथ हमारा पुराना जीवन रहेगा, हम नए में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। हमें आगे बढ़ने के लिए, नए जीवन की ओर बढ़ने के लिए हमें पुराना जीवन छोड़ना होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे जीवन से संबंधित रखने वाला टॉपिक है। हम आगे पढ़ेंगे रोमियो 12 का 1। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। इसीलिए हे भाइयों, इसका मतलब बहनें आजाद हो गई। बहनों के विषय में नहीं लिखा हुआ, नहीं मेरे प्रियो। जहाँ पर भी भाइयों शब्द का यूज होता है, वहां पर स्त्री और पुरुष दोनों के लिए परमेश्वर का वचन बोलता है। जहाँ पर भी बच्चे शब्द का यूज होता है, परमेश्वर लड़का लड़की दोनों के विषय में बात करता है। यहाँ पर भाइयों लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ भाइयों के लिए है, ये वचन बहनों के लिए भी है। पढ़े कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर लाकर, किसकी दया मेरे प्रियो, यहाँ पर जो प्रेरित पौलुस है, रोमियो की पत्री प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसीलिए मैं तुम्हें परमेश्वर की दया को स्मरण करके तुमसे विनती कर रहा हूँ। परमेश्वर की उस दया को स्मरण कीजिए जो परमेश्वर ने आप पर की। मेरे प्रियो, हम पापी ही थे। परमेश्वर का वचन बोलता है हम पाप में थे, हम दलदल की कीच में थे, हमारा जीवन बहुत गंदा जीवन था। उस गंदे जीवन के अंदर परमेश्वर ने अपनी दया के द्वारा हमको उस गंदगी से बाहर निकाला। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया, उस दया को स्मरण करो जो परमेश्वर ने आप पर और मुझ पर की है। उस दया को स्मरण करो। मे बी जो मुझे देखने सुनने वाले हैं, उनको प्रभु में किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को 1 साल, किसी को 2 साल, किसी को 1 महीना, किसी को 2 महीना, किसी को 6 महीने हुए होंगे। लेकिन हम यहाँ पर परमेश्वर का वचन प्रेरित पौलुस जो प्रभु के प्रेरित है, प्रभु के दास हैं, उनके द्वारा हम इस चीज को देख रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं उस दया को जो परमेश्वर ने तुम पर की, उसको स्मरण दिलाकर तुमसे विनती कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन प्रभु के दास के द्वारा हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, जबरदस्ती नहीं, बट हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है नम्रता के साथ। हम किसी से विनती करते हैं मेरे प्रियो तो नम्रता के साथ करते हैं, लेकिन किसी को आदेश देते हैं तो पूरे अथॉरिटी और ऑर्डर के साथ देते हैं। बट यहाँ प्रेरित पौलुस बोल रहे हैं, मैं परमेश्वर की दया आपको स्मरण कराकर आपसे विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ। यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर का वचन, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ। मेरे प्रियो, हम अक्सर मुझे देखने और सुनने वाले बहुत से लोग होंगे जो अपने मन में सेवा करने की इच्छा रखते हैं, जिनके अंदर ये इच्छा है कि हम सेवा करना चाहते हैं, हम प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि प्रभु हमें इस्तेमाल करे। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रेरित पौलुस बोल रहे हैं, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुम्हें विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। मेरे प्रियो, आगे इसको पढ़ना बेटा, इसको कंप्लीट कर देना। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मेरे प्रियो, प्रचार करना, आराधना कराना या फिर प्रार्थना करना, प्रार्थना का लीडर बन जाना या किसी चर्च के कार्य को करने से पहले ये कार्य हमको करना जरूरी है।
अक्सर हम अपने जीवन के अंदर ऊपरी कार्यों को महत्व देते हैं। प्रचार करना एक बहुत बड़ी सेवा है, नहीं, रॉन्ग। आराधना कराना, आराधना लीडरशिप करना, ये एक बहुत बड़ी सेवा है, नहीं, रॉन्ग। इन सब सेवा से पहले जो सबसे पहली सेवा आती है मेरे प्रियो, सबसे पहली परमेश्वर की दृष्टि में जिसका मूल्य बहुत बड़ा है। मैं ये नहीं कह रही प्रचार करना गलत है, मैं ये नहीं कह रही आराधना कराना गलत है, मैं ये नहीं कह रही कि प्रार्थना कराना गलत है, लीडरशिप करना गलत है, नहीं, रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रही। बट मैं ये कह रही इन सबसे पहले जो चीज जरूरी है वो ये है, जो प्रेरित पौलुस हमको बता रहे हैं, अपनी शरीर को जीवित आप लोग हैं, तभी मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, जिंदा जीते जी, जो बोलते हैं मरे बाद किसने देखा है, स्वर्ग और नरक। तो परमेश्वर का वचन आज उससे बात कर रहा है। हम अक्सर सोचते हैं कि अभी तो खाओ पियो मौज करो, किसने देखा है मरने के बाद क्या होगा, किसने सोचा है कि नरक जाएंगे स्वर्ग जाएंगे, किसे पता कि नरक और स्वर्ग है भी या नहीं है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोलता है अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ। क्या परमेश्वर को हमारा गुस्सा करना भाता है? क्या परमेश्वर का लड़ाइयां करना भाता है? क्या परमेश्वर को दारू पीना, सिगरेट पीना, शराब पीना, नशा करना भाता है? क्या परमेश्वर हमारे जुए सट्टे खेलने से खुश होता है? हमारे जीवन की जो एक्टिविटी है मेरे प्रियो, हम उसको जांचें, हम उसको जांचें कि जो मैं कर रहा हूँ क्या उससे परमेश्वर प्रसन्न होगा। यहाँ लिखा हुआ है अपने शरीर को जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम उपवास करेंगे तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा, रॉन्ग। उपवास दरअसल परमेश्वर के लिए नहीं, हमारे लिए होता है, अपने आप को नम्र और दीन करने के लिए। बट परमेश्वर उपवास के बलिदान से ज्यादा जिस चीज से प्रसन्न होता है वो है शरीर का बलिदान, अपने जीवन का बलिदान, एक बलिदानी जीवन को जीना, सैक्रिफाइस लाइफ को जीना। हम सैक्रिफाइस नहीं करते, हमें जो चीज पसंद होती है वो वचन के खिलाफ हो जाए, लेकिन हम उस कार्य को करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें पसंद है। मेरे प्रियो, जो काम हमको पसंद आते हैं और हम परमेश्वर को वो काम पसंद नहीं आते, और अगर हम वो काम जो हमें पसंद आ रहे हैं और परमेश्वर को पसंद नहीं आ रहे और परमेश्वर के लिए हम उन कामों को छोड़ देते हैं, उसे बोलते हैं बलिदान। सपोज करो मुझे लड़ाई झगड़ा करना पसंद है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है लड़ाकों से परमेश्वर घृणा करता है, इसीलिए मैं अपने आप को लड़ाई करने से रोकती हूँ। मैं सोचती नहीं, मैं लड़ाई नहीं करूंगी क्योंकि परमेश्वर को नहीं पसंद। इसका मतलब मैंने अपने जीवन के अंदर एक सैक्रिफाइस किया, एक बलिदान किया खुदा के लिए, उस परमेश्वर के लिए मैंने बलिदान किया कि मैं लड़ाई नहीं करूंगी। और यही मेरे प्रियो यहाँ पर लिखा, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अगर हम सोचते हैं कि सिर्फ सेवा करना यही है जो यहाँ मैं करती हूँ, मेरे हस्बैंड करते हैं और जो अन्य बच्चे जो यहाँ पर करते हैं, बेटी हैप्पी करती है, वो सेवा है, तो नहीं मेरे प्रियो। सबसे पहले हुआ है आत्मिक सेवा। आगे बेटा इसको पढ़ना। इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार के सदृश न बनो। जब हम प्रभु में आ गए मेरे प्रियो, तो हमें संसार के जैसे नहीं बनना। संसार के लोग गाली दे सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, लड़ाई झगड़े मारपीट कर सकते हैं, हत्या कर सकते हैं, खून खराबा कर सकते हैं, व्यभिचार कर सकते हैं, हर एक गंदे गिनौने काम संसार के लोग कर सकते हैं, बट हम लोग नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है, क्योंकि तुम पर जो दया हुई है परमेश्वर की, उस दया को स्मरण करो। और उस दया को स्मरण कराकर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने शरीर को पवित्र करो। तुम अपने शरीर को पवित्र करोगे तो आत्मा अपने आप पवित्र हो जाएगी। इसीलिए कहा कि ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के जैसे मत बनो। संसार के अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं, क्रोध होता है, बहुत सारी बातें होती है संसार के अंदर, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। व्यभिचार, नशा, धोखेबाजी, लूट खसोट, सुसाइड, बहुत सारी चीजें वो हमें नहीं करनी है। आगे बेटा। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। मेरे प्रियो, जब हमने मसीह यीशु को ग्रहण किया या मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया या प्रभु यीशु के बारे में हमने सुसमाचार को सुना, उस समय हमने अपने मन को बदला। यहाँ
लिखा हुआ है तुम्हारे मन के नए हो जाने से। आज हमारा मन अलग हो गया है। पहले हमारा मन गलत चीजों की ओर लगता था, लेकिन अब हमारा मन गलत बातों में नहीं लगता। लेकिन आज भी अगर हमारा मन गलत चीजों के अंदर है, आज भी हमारा मन मूवीज के अंदर, टीवी के अंदर या अन्य चीजों के अंदर हमारा मन लगा हुआ है, जो व्यर्थ की चीजें हैं, तो इसका मतलब हमारा मन नहीं बदला। यहाँ लिखा हुआ है हमारे मन के नए हो जाने से। हमें पहले अपने मन को नया करना है। जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, जब हमें ये पता चलता है कि ये चीज रॉन्ग है, तो हमारा मन बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसको बोलते हैं मन का नया हो जाना। इसीलिए यहाँ लिखा है मन के नए हो जाने से, मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। मेरे प्रियो, हमारे चाल चलन पे आज हमें ध्यान देना है। हमें अपने पुराने जीवन को छोड़कर नए की ओर प्रवेश करना है। यहाँ लिखा हुआ है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से चाल चलन भी बदल जाए। क्या हमारा चाल चलन बदला? क्या आज भी लोग हमको उसी नाम से जानते हैं जैसे पहले जानते थे? क्या आज भी लोग यही बोलते हैं कि ये तो लड़ाकू है, ये तो गुस्सेबाज है, ये तो शराबी है, ये तो नशेड़ी है, इससे तो बात करना ही बेकार है, इसका बोलना बहुत गंदा है? यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोलता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मुझे पता है मेरे प्रियो, मैं इस बात को समझती हूँ, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। आज आपने सुना और आज ही आप बदल जाए, मैं जानती हूँ उसमें वक्त लगता है, बट हम अपनी लाइफ के अंदर कोशिश करें अपने चाल चलन को बदलने की। अन्य लोगों से, संसार के जो हमारे मित्र हैं, संसार के जो लोग हैं, उनसे हमारा चाल चलन डिफरेंट होना चाहिए, संसार के लोगों जैसा नहीं। संसार में हमारे रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, इस बात से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें उस बात से फर्क पड़ना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है तुम्हारा चाल चलन बदल जाए आगे, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम कर सको। मेरे प्रियो, जिस व्यक्ति का चाल चलन पवित्र होता है, परमेश्वर को भावता हुआ होता है, उस व्यक्ति के जीवन के अंदर परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करता है। अगर हमारा जीवन पवित्र है, अगर हमारा चाल चलन पवित्र है, अगर हमारा जीवन परमेश्वर को भावता हुआ है और हम संसार के सदृश नहीं है, मन के नए हो जाने से हमने अपने चाल चलन पर भी दृष्टि की और अपने चाल चलन को अगर हमने बदला है, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से हम मालूम कर सकते हैं। हमें अनुभव से समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। हमें समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करना चाहता है। लेकिन कब मेरे प्रियो? जब हम एक पवित्र जीवन को जिए, एक परमेश्वर को भावता हुआ जीवन जिए। परमेश्वर को ऐसा जीवन पसंद है, जैसा जीवन परमेश्वर को पसंद है वैसा अगर हम जीवन जिए, तो यकीन मानिए हम परमेश्वर की इच्छाओं को हम परमेश्वर की इच्छाओं को अनुभव से पहचान सकते हैं, हम उसका अनुभव कर सकते हैं। हमें समझ में आ जाएगा परमेश्वर क्या करना चाहता है। इसीलिए यहाँ लिखा है परमेश्वर की भली और भावती इच्छाओं को अनुभव से मालूम कर सको। बेटा आगे पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय, उसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? हमारी पत्री तुम ही हो। हालेलुया। क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे, हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी है या तुमसे लेनी है? मेरे प्रियो, अक्सर हम देखते हैं कि होता हमारे अंदर कुछ भी नहीं, लेकिन हम डींगे मारते हैं जो रॉन्ग है। परमेश्वर का वचन कहता है क्या हम फिर से अपनी बड़ाई करने लगे? क्या हम फिर से अपनी तारीफ के अंदर खो गए? यहाँ लिखा हुआ है हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है। आगे बेटा, हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है,
और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है हमारी पत्री तुम ही हो। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन बोलता है हम उसकी पत्री हैं। लोग हमको पढ़ते हैं। जैसे ही हम किसी व्यक्ति को इस बात का बोलते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, जैसे ही हम किसी व्यक्ति से बोलते हैं कि हम यीशु मसीह के भक्त हैं, यीशु मसीह को मानने वाले हैं, तुरंत उस व्यक्ति की दृष्टि हमारे चाल चलन पर जाती है। वो क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि इस संसार के अंदर लोग यीशु मसीह के विषय में लोगों ने हर किसी व्यक्ति ने सुना है और हर एक व्यक्ति जानता है कि यीशु की शिक्षा खरी है, 100% ट्रुथ है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति इस चीज को देखता है, अक्सर आपने इस चीज को सुना होगा कि जब हम प्रभु में आने लगते हैं और हम किसी के साथ कुछ गलत करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हमको फटाफट से टोंटिंग करता है, तुम तो प्रभु के हो, प्रभु के लोग ऐसे थोड़ी होते हैं। तुरंत टोंटिंग हमारे ऊपर आती है। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है हमसे वो बहुत ज्यादा हाई होती है। उन्हें लगता है कि हम संसार के लोगों जैसे नहीं है, हम धोखेबाज नहीं है, हम गाली गलौज करने वाले नहीं है, हम एक अच्छा और पवित्र जीवन जीने वाले लोग हैं। यही कारण है कि जब जब मसीह यीशु में चलते हैं तो हमें रीडिंग करना शुरू करते हैं, हमारे चाल चलन को देखना शुरू कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पर प्रेरित पौलुस इस बात को बोल रहे हैं हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, हमें हर कोई जांचता है, हमें हर कोई परखता है। ये बात और है कि हमें पता नहीं चलता कि सामने वाला व्यक्ति हमें कैसे देख रहा है, बट हमारी परख पग पग पर होती है। जब हमारी कोई परख करे हमें खरा निकलना है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह खरा है और हम उसकी पत्री, हम उसकी जीवित पत्री हैं। एक लेटर कैसा होता है? जब एक लेटर, हम किसी व्यक्ति ने हमको एक लेटर दिया, जब हम उस लेटर को पढ़ते हैं तो वो लेटर किस चीज को दिखाता है? वो पत्र किस चीज को दिखाता है? उस देने वाले व्यक्ति की फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को, उसके दिल की बात को दिखाता है, उसके जीवन को दिखाता है। लेटर का मतलब होता है, पत्र का मतलब होता है फीलिंग्स, इमोशंस। इसी तरीके से मेरे प्रियो, जो हमारा चाल चलन है, हम प्रभु यीशु मसीह की पत्री है, हम उसका पत्र है। लेटर के अंदर अक्सर क्या होता है? लेटर के अंदर अक्सर क्या होता है? प्यार, अपनापन या फिर सिफारिश। ये दो चीजें, तीन चीजें, प्यार, अपनापन और सिफारिश। इसी तरीके से मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को आके, क्या वो प्यार हमारे अंदर है? अगर हम मसीह की चलती फिरती पत्री हैं तो क्या हमारे अंदर वो प्यार है? हमारे अंदर वो अपनापन है? क्या हमारे अंदर वो चीजें हैं कि कोई आकर हमसे सिफारिश कर सके, हमसे कुछ एक्सपेक्ट कर सके? अक्सर लेटर जब किसी व्यक्ति के हाथ में आता है, सामने वाला व्यक्ति उसको हाथ में लेते उसकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। क्या एक्सपेक्टेशन? इसमें क्या लिखा होगा? उसी तरीके से मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है तुम प्रभु की, तुम परमेश्वर की चलती फिरती पत्री हो, चलती फिरती, और लोग तुम्हें पढ़ते और पहचानते हैं। लोग हमारे जीवन को जज करते हैं। जब हमारे जीवन को जज करते हैं तो उन्हें क्या मिलता है? क्या प्यार मिलता है या नफरत? नम्रता या गुस्सा? दीनता या घमंड? क्या दिखता है हमारे अंदर? लोग जब हमें देखते हैं किस नजरिए के साथ देखते हैं? जब हमें पढ़ते हैं तो उन्हें क्या मिलता है हमारे अंदर? हम अपने जीवन को आज जांचें। तभी जो आज का टॉपिक है वो पुराने को छोड़ना और नए को पहनना है। यहाँ लिखा हुआ है तुम मसीह की पत्री हो, लोग तुम्हें पढ़ते हैं और तुम्हें पहचानते हैं। आगे पढ़े बेटा। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम वो पत्र हैं जिस पर परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। हम वो पत्र हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, यानी यह तय है
इसको प्रकट रूप में लेकर आना हमारी जिम्मेदारी बनता है कि तुम मसीह की पत्री हो जिसको हमने सेवकों के समान लिखा है। सेवकों के समान लिखने का मतलब मेरे प्रियो, जो वचन आज मैं यहाँ पर आपको सुना रही हूँ, मेरे द्वारा आप वचन सुन रहे हैं, मैं परमेश्वर की सेवक हूँ, उसकी सेविका हूँ, परमेश्वर की दासी हूँ। मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? इस वचन को आपके हृदय रूपी पट्टिकाओं पर लिखने की कोशिश कर रही हूँ। पत्थर पर या कागज पर नहीं मेरे प्रियो, आपके हृदय में लिखने की कोशिश कर रही हूँ। मैं यहाँ से परमेश्वर के वचन को सुना रही हूँ, पवित्र आत्मा आपके हृदय के अंदर उसको लिखने की कोशिश कर रहा है कि आपके हृदय में वो वचन बस जाए। पत्थर पर नहीं मेरे प्रियो, हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर। यहाँ पर लिखा हुआ है जिसको हमने स्याही से मेरे प्रियो, पेन से लिखा हुआ मिट सकता है, गुम हो सकता है, फट सकता है। पेन पेंसिल का इस्तेमाल करके अगर कुछ लिखा जाए तो वो ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, लेकिन अगर हृदय के ऊपर कुछ लिखा जाए, दिल के ऊपर कुछ लिखा जाए, तो वो चीज आसानी से नहीं मिटती। परमेश्वर के वचन को यहाँ ना रखें, परमेश्वर के वचन को यहाँ रखें, अपने हृदय में रखें। जो वचन आता है उसको ये समझकर एक्सेप्ट करें कि ये वचन मेरे लिए है। अक्सर हम अपने जीवन के अंदर ये गलती कर बैठते हैं कि अगर कोई वचन हमारे जीवन के अंदर आता है तो हम अक्सर सोचते हैं ये तो मेरे भाई के लिए, मेरी बहन के लिए, मेरे पति के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरी सास के लिए है, मेरे माँ बाप के लिए। सारे रिश्तेदारों के नाम याद आ जाते हैं कि यार ये वचन तो उस पर सूट करता है, सारे रिश्तेदार। लेकिन हम स्वयं को भूल जाते हैं कि ये वचन हमारे लिए है। लेकिन आज वो गलती हम ना करें। ये वचन हमारे लिए है, हर एक उस व्यक्ति के लिए जो मुझे सुन रहा है, जो मुझे देख रहा है। ये वचन स्वयं मेरे लिए भी है कि परमेश्वर कह रहा है कि हमने तुम्हारे ऊपर जो वचन है वो स्याही से नहीं, इंक से नहीं लिखा, वरन जीवते परमेश्वर की आत्मा से, पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारी पत्थर की पट्टियों पर नहीं, पर हृदय रूपी मांस रूपी पट्टियों पर लिखा है। मांस रूपी पट्टियों पर लिखा है। इस बात को हम समझे मेरे प्रिय। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि मैंने तुम्हारे हृदय के ऊपर उस वचन को लिखा है। जब तुम्हें लोग पढ़े तो तुम्हें वचन के अनुसार पढ़े, मसीह यीशु जैसा, क्योंकि हम मसीह के पत्र हैं, हम मसीह के लेटर हैं मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के लेटर है। अच्छा, सपोज कीजिए कि यीशु मसीह अगर किसी व्यक्ति को लेटर लिखेगा तो कैसा लिखेगा मेरे प्रियो? मैं समझती हूँ लाजवाब, क्योंकि वो जैसा प्रेमी है ना, उसके प्यार का अगर मैं इधर खड़े होकर बखान करूँ ना, शायद पूरी रात निकल जाए, पूरी रात निकल जाए। और वो जब एक मूवी है पैशन ऑफ क्राइस्ट, उस मूवी को आप देखिए अगर आप यीशु के प्यार को आंकना चाहते हैं। उस मूवी के अंदर यीशु के दर्द को लगभग 20 से 30% शो किया है, इससे ज्यादा नहीं, बट वो भी असहनीय और दर्दनाक है। मैं तो वो भी नहीं देख पाती। और असल में अगर मैं इमेजिन करूं कि ये 30% है, तो जो 100% यीशु के साथ हुआ होगा वो कितना खतरनाक होगा। यीशु के प्रेम को देखना है, पैशन ऑफ क्राइस्ट देखें, उसकी क्रूस के ऊपर दृष्टि करें। तो जब मसीह अपने लोगों को पत्री लिखेगा तो कैसी लिखेगा? प्यार से भरी हुई। और हम कैसे हैं? गुस्से और नफरत, लड़ाई झगड़ों से, मारपीट से, गाली गलौज से भरे हुए। क्या हम मसीह की पत्री हैं? अपने जीवन को हम जांचें कि कहाँ मैं चूक कर रहा हूँ, कहाँ पर कमी आ रही है, कहाँ पर ऐसा है जहां पर मैं मसीह की पत्री से अलग ही पत्री पे ट्रांसफर हो जाता हूं। 2 पत्र हैं, बाइबल एक बताती, बट मैं यहाँ पर कह रही हूँ 2 पत्र। एक तो मसीह का लिखा हुआ पत्र जो आप और मैं हैं, जिसे हमें बनना है, और दूसरा शैतान का लिखा हुआ पत्र। आज डिसाइड आपको करना है, निर्णय आपके हाथ में है कि आप कौन सा पत्र है। मसीह के हाथों से लिखा हुआ पत्र, उसकी आत्मा के द्वारा लिखा हुआ वचन रूपी पत्र, या फिर शैतान के द्वारा लिखा गया पत्र। आज जो वचन है
आज क्या मेरे प्रियो, जब भी परमेश्वर का वचन आता है उसको अपने हृदय में लेने की कोशिश करें। 2 कान परमेश्वर ने इसलिए नहीं दिए कि एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दो, नहीं, दोनों कान से सुन के हृदय तक ले जाने के परमेश्वर ने हमें कान दिए। हालेलुया। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय, इसका 16 और 17। आज हम यही सीखेंगे मेरे प्रियो कि कैसे हम पुराने जीवन को छोड़कर नए जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ बेटा पढ़ना। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। यहाँ लिखा हुआ अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे। हम अक्सर मेरे प्रियो लोगों को शरीर के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखा हुआ यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार समझा। हमने कैसा समझा यीशु मसीह को? अरे वो तो मरियम से उसने जन्म लिया, मारा गया, गाड़ा गया, बस इतना। वो तो शरीर में आया था ना, वो परमेश्वर थोड़ी हो सकता है। हमने शरीर के अनुसार मसीह को समझा। अगर मेरे प्रियो हमने यीशु मसीह को शरीर के अनुसार समझा है तो कदाचित हम मसीह जैसे नहीं बन सकते, कदाचित हम उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते जिसे पाने की आशा हम मसीह से रखते हैं। वो शारीरिक नहीं था, वो शरीर में था, बट वो शारीरिक नहीं था, वो आत्मिक था। आज वो प्रॉपर आत्मा के अंदर है, लेकिन जब वो शरीर में था तब भी वो शरीर में नहीं था। हालेलुया। क्षमा चाहती हूँ मेरे प्रियो नेटवर्क प्रॉब्लम के लिए। हम पढ़ रहे थे 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय, उसकी 17वीं आयत। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई है, पुरानी बातें बीत गई। अब जब हम मसीह यीशु में मेरे प्रियो तो हम नई सृष्टि है। जब परमेश्वर हमें हाथ में लेता है, सबसे पहले जो हमारा जीवन गंदा जीवन होता है, प्रभु यीशु मसीह में हम आते हैं तो सबसे पहले वो हमें गले लगाता है। उसके बाद वो हमें तोड़कर दोबारा से नया बनाता है। अगर हम टूट रहे हैं इसका मतलब वो हमें नया बना रहा है। मेरे प्रियो कुछ भी नया बनने के लिए टूटना पड़ता है, तकलीफ होती है, दर्द होता है। उस दर्द और तकलीफ को सहन कीजिए। यकीन माने जो यीशु बनाएगा वो बेस्ट बनाएगा, क्योंकि वो हमें नया बनाना चाहता है, वो हमें नया करना चाहता है। नए बनने के लिए तकलीफ को सहन करना पड़ेगा। जो व्यक्ति बीच में ही मैदान छोड़ दे और बोले कि नहीं मसीह जीवन तो कांटों का जीवन है, हम इस जीवन को नहीं जी सकते, तो मेरे प्रियो वो व्यक्ति कभी नया नहीं बन सकता। उसके जीवन के अंदर वो आशीषें जो परमेश्वर ने उसके लिए रखी है वो कभी उस आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब हम मसीह यीशु में हैं तो हम नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। क्या हमारे जीवन के अंदर से पुरानी बातें चली गई हैं? हम अपने जीवन को आंखें, परमेश्वर का वचन आईना है, वो आज आपको आपके जीवन को दिखला रहा है। परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को आंखें कि क्या हम वाकई नए हो गए, कि अभी तक हमारा वही पुराना जीवन, पुराना स्वभाव, पुराना चाल चलन। अगर आज तक हमारा चाल चलन नहीं बदला इसका मतलब हम नए नहीं हुए। हमारा स्वभाव नहीं बदला इसका मतलब हम नए नहीं हुए। यहाँ लिखा हुआ है पुरानी बातें बीत गई। क्या पुरानी बातें हमारे जीवन से चली गई? क्या जो हमारा पुराना कैरेक्टर था वो भी वही आज हमारे जीवन के अंदर है? क्या वही गंदी सोच, वही गंदी आदतें, वही गंदी हरकतें क्या उसी जीवन के अंदर है? तो हम नए नहीं हैं। मसीह से आज कहें कि मैं तेरी पत्री बनना चाहता हूँ, तू मुझे नया बना, मैं नया पहनना चाहता हूँ। मुझे पता है नए बनने में तकलीफ होगी, दर्द होगा, पर मैं बनना चाहता हूँ, मैं बनना चाहती हूँ। आज मसीह से कहें, आज परमेश्वर का आत्मा आपको बनाएगा और आपके ऊपर आत्मा के द्वारा एक लेटर को लिखेगा आपके हृदय में। जब लोग पढ़ेंगे तो आपकी तारीफ करेंगे, ओहो क्या बंदा है, क्या बंदी है ये, इस
उसके जैसा तो कोई है ही नहीं। मुंह से ऐसे शब्द निकलना शुरू हो जाएंगे। आगे बेटा, रोमियो 8:1, अब थोड़ा जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया। अब जो मसीह यीशु में है, अगर हम मसीह में हैं, नई सृष्टि बन चुके हैं, तो अब हमारे ऊपर शैतान का कोई दंड नहीं चलेगा। अब हमारे ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं, यानी जो दंड हमें मिलना है पापों का वो हमें नहीं मिलेगा। लेकिन किसको? जो मसीह में नई सृष्टि बन चुका है, जिसने अपना पुराना जीवन छोड़ दिया है, जो मसीह की पत्री बन चुका है, जिसने अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाया है, उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। आगे, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्या हम अभी तक भी शारीरिक हैं या हम आत्मा के चलाए चलते हैं? शरीर बोलता है थप्पड़ खींच के मार इसको, किसी ने हमको गुस्सा दिलाया, शरीर क्या बोलता है? इसको थप्पड़ खींच के मार। पर आत्मा क्या बोलता है? आत्मा बोलता है नहीं, ये गलत है। शरीर बोलता है इसको जान से मार दे, लेकिन आत्मा हत्या नहीं करनी है। आत्मा यही बोलता है हत्या करना पाप है, हाथ उठाना पाप है, गुस्सा करना पाप है, झूठ बोलना पाप है। मैं पाप की लिस्ट बताऊंगी अभी आपको। लेकिन शरीर क्या बोलता है? ऐसा कर। लेकिन अगर उस समय हम शरीर को हावी नहीं करके अपनी आत्मा को शरीर के ऊपर हावी करते हैं, इसका मतलब हम आत्मा के चलाए चलते हैं। कई बार गुस्सा आता है, गुस्सा मुझे भी आता है कई बार लगता है कि पकड़ के ठोक दूं इस व्यक्ति को, लेकिन उस समय आत्मा बोलता है नहीं, ये सही नहीं है। परमेश्वर का वचन बोलता है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, दुश्मनों से प्रेम करो। अगर हम अपनों से ही प्रेम नहीं कर पाएंगे तो दुश्मनों से प्रेम कैसे करेंगे? बहुत बार हम शरीर की इच्छाओं को पूरा कर देते हैं, उसके बाद बैठकर पछताते हैं, हाय ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन बहुत बार मेरे जीवन के अंदर मैंने देखा है, आत्मा मुझे बोलता है ऐसा कर, शरीर बोलता है ऐसा कर। मैं शरीर की नहीं सुनकर आत्मा की जब सुनती हूँ, बाद में मुझे उसका रिजल्ट बेस्ट मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि वाकई प्रभु तेरा धन्यवाद, अगर उस समय मैंने शरीर की सुनी होती तो शायद आज मेरी आत्मा बलवंत ना होती, मेरी आत्मा विजयी ना होती। हालेलुया। आगे बेटा कंप्लीट हो गया? बस ठीक है, यहाँ तक आगे पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 2:19-22। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आपकी सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वो उसका दास बन जाता है। जो व्यक्ति जिससे हार गया है उसका दास बन जाता है। अगर हम शराब के आगे हार रहे हैं, बार बार शराब पीने की हमारी इच्छा हो रही है, बार बार गाली देने की, मारपीट करने की, गुस्सा करने की, जिस भी चीज की इच्छाओं के अंदर, अभिलाषाओं के अंदर हम हैं, हम उसके दास, उसके गुलाम हैं। हम उसके दास, उसके गुलाम हैं। अगर हम मोबाइल के एडिक्ट हैं तो उसका मतलब हम मोबाइल के गुलाम हैं। हम जिस भी चीज के एडिक्ट है, हम जानते हैं अच्छे से कि हम किस चीज के एडिक्ट है। हम जिस भी चीज के एडिक्ट है, हम उसके गुलाम हैं, हम दास हैं। आगे, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। हालेलुया। जब वे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता, मेरे प्रियो, जब हम संसार में थे हमारे अंदर बहुत सी अशुद्धताएं थी, मलिनताएं थी, हमारा जीवन गंदा था, पापों से भरा हुआ जीवन था। लेकिन जैसे ही मसीह यीशु को हम पहन लेते हैं, हमारा जीवन अंश अंश करके बदलता जाता है, धीरे धीरे करके। ऐसा नहीं होता कि हम रात को सोए, वचन पढ़ा और सुबह हम बदल गए, नहीं, वक्त लगता है, बट सब कुछ नया प्रभु कर देता है, सब कुछ बदल देता है। जब हम संसार की उन चीजों से निकल गए, जो काम हम संसार में रहते हुए करते थे, वो सब कुछ, उन सब कामों से हम छूट गए, उन अशुद्धताओं से हम निकल चुके हैं,
उसके बाद दोबारा उनमें नहीं फंसना। हमने शराब पीना छोड़ दिया, उसके बाद थोड़ा टाइम हुआ, थोड़े टाइम के बाद हमने फिर से पीना शुरू कर दिया, हम वापस उसके गुलाम बन गए। हमने गाली गलौज छोड़ दी, लेकिन फिर किसी ने गुस्सा दिलाया, हमने वापस गाली देना शुरू कर दिया, इसका मतलब हम उसके गुलाम हैं। हमने गुस्सा करना छोड़ दिया, लेकिन फिर किसी ने कुछ किया तो हम मारपीट पे उतर आए, इसका मतलब हम उसके गुलाम हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि हम उन अशुद्धताओं से जब निकल चुके हैं, उसके बाद दोबारा उन अशुद्धताओं के अंदर हमें नहीं फंसना। जिस चीज को हम छोड़ चुके हैं उसको दोबारा हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। यहाँ लिखा हुआ है, फंस कर हार गए तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो जाएगी। जो हमारी पहले की दशा थी, जब हम शैतान की टीम के थे, और जब शैतान को छोड़कर हम प्रभु के पास आते हैं और उसके बाद दोबारा शैतान के पास जाते हैं उसके गुलाम बनने के लिए, कि भाई तेरा स्वभाव भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं गया, प्रभु के पास गया था मैं, लेकिन वहां मुझे मजा नहीं आया, तो शैतान मार मार के एक्सेप्ट करता है, पहले से भी ज्यादा बुरी दशा हमारी कर देता है। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर हमने गलत कामों को छोड़ दिया है तो दोबारा हम उसमें ना फंसे। अगर हमने किसी भी गंदे काम को छोड़ा, हमारे जीवन के अंदर गंदे काम क्या है हम जानते हैं, अगर हमने उसको छोड़ दिया है तो दोबारा उसमें ना फंसे। कई लोग क्या करते हैं, मूर्ति पूजा छोड़ देते हैं, फिर उसमें फंस जाते हैं। शराब छोड़ देते हैं, फिर फंस जाते हैं। गाली गलौज छोड़ देते हैं, फिर फंस जाते हैं। व्यभिचार छोड़ देते हैं, फिर फंस जाते हैं। गलत काम छोड़कर वापस उसमें फंस जाते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है, वो लोग हार जाते हैं। उनकी पिछली दशा, उनकी जो अभी जो दशा है, उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। आगे, क्योंकि धर्म के मार्ग को न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। क्योंकि धर्म के मार्ग को, यानी यीशु मसीह के रास्ते को, मार्ग सत्य जीवन प्रभु यीशु मसीह है। इस धर्म के रास्ते को, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, इस मसीह जीवन को, जीवन जीने के तरीके को, इसको जान, उनके लिए बेटर यही होता कि वो जानते ही नहीं यीशु मसीह को। अगर वो यीशु को जानने के बाद भी पाप कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम प्रभु को जानने के बाद भी पाप करते हैं तो हमें दोबारा उसको क्रूस पर चढ़ाते हैं। मेरे प्रियो, हम पहली क्रूस की मृत्यु को जब सहन नहीं कर पाते, जब हम देखते हैं हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं, हमें दुख पहुंचता है कि हमारे मसीह ने हमारे लिए ऐसा दर्द उठाया, तो यद्यपि आप इस बात को सोचें, अगर हम इस बात को बोलते हैं कि अगर मैं होता तो मैं यीशु को क्रूस पर चढ़ने ही नहीं देता, हम बहुत बड़े 30 मार खाए। कि अगर मैं होता ना उस जगह तो यीशु को क्रूस पे चढ़ने ही नहीं देता। लेकिन हम आज अपने जीवन के द्वारा यीशु मसीह को बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि धर्म के मार्ग को इससे न जानता ना वो व्यक्ति ज्यादा बेटर होता, अगर वो अपने चाल चलन को नहीं बदल सकता, और बदल कर अगर वापस फंस गया उसमें, तो वो दोबारा से यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाता है। क्योंकि अगर हम जान पूछ करके, हमको पता है ये पाप है, अब हमें समझ में आ गया है कि ये पाप की श्रेणी में आता है, नहीं पता पाप की श्रेणी में क्या आता है, तो अगुओं से पूछे, अपने अगुओं से पूछे कि पाप की श्रेणी में क्या क्या आता है, किस किस चीज को मुझे छोड़ना है। यहाँ लिखा हुआ है कि धर्म के मार्ग को न जानना ही उसके लिए बेहतर होता कि उसको जानकर वो उस पवित्र आज्ञा से जो परमेश्वर ने दी फिर जाता। हम यीशु को अपने जीवन के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा बार बार क्रूस पर ना चढ़ाएं, बार बार उसे क्रूस पर ना चढ़ाएं। आगे, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। हालेलुया। उन पर ये कहावत ठीक बैठती है, जो लोग पहले तो पाप छोड़ते हैं फिर पाप करते हैं। किसी कार्य को छोड़ दिया फिर उसके बाद दोबारा करते हैं, तो उनके ऊपर परमेश्वर का वचन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही, मुझे क्षमा करना क्योंकि परमेश्वर का वचन है। उन पर ये कहावत ठीक बैठती है, कुत्ता अपनी छांट की ओर। कुत्ते को देखा है, कुत्ता क्या करता है, पहले तो वॉमिट करता है फिर उसको चाट लेता है। लग रहा होगा ना सोचकर, छी याक, तो क्या बोल रही प्रभु की दासी। सच में मेरे प्रिय, जब हम इसको सोचकर और सुनकर भी बोलते छी
तो जब खुदा देखता होगा हमारे जीवन को, वो क्या बोलता होगा? छी। यहाँ लिखा हुआ है कुत्ता अपनी छाट की, और कुत्ता जब वॉमिट करता है, उल्टी करता है, तुरंत उस उल्टी को छाट लेता है। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, अपने पुराने जीवन को छोड़ते हैं, नया पहनते हैं, फिर वापस से नया छोड़ के पुराना पहन लेते हैं। तब खुदा भी बोलता होगा छी, याक। उसे भी घबराहट होती होगी हमें देखकर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम कुत्ता है, कुत्ते का स्वभाव है हमारे अंदर। अगर हम अपने जीवन को बदलते हैं, फिर वापस वैसे हो जाते हैं। 2 दिन सही चलते हैं, फिर 2 दिन बिगड़ जाते हैं, 2 दिन सही चलते हैं, फिर 2 दिन बिगड़ जाते हैं। तो हम कौन है? कुत्ता। ये मैं नहीं बोल रही, ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है। आगे यहाँ लिखा हुआ है, और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। सुअर को पकड़ के लेकर आओ, उसको अच्छे से नहलाओ धुलाओ, डीओ लगाओ, डव साबुन से नहलाओ, डव शैम्पू लगाओ, उसको अच्छे से डीओ वीओ परफ्यूम लगा के उसको डल्लप के गद्दों पे सुला दो। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो उठ के भागेगा वही कीचड़ की ओर। कहाँ भागेगा? कीचड़ की ओर। क्यों? क्योंकि सुअर को कीचड़ में रहना पसंद है। उसको कितना भी अच्छा नहला दो, शैम्पू कर दो, अच्छे से रगड़ा पट्टी कर लो, उसको साफ सुथरा चमका के डीओ परफ्यूम से उसको सजा के पूरा डल्लप के गद्दों पे सुला दो कि देख आज से तेरी जगह ये है। उसको वो डल्लप का गद्दा रास नहीं आएगा, वो साफ सुथरी चीजें उसको रास नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसकी फितरत में ही कीचड़ में रहना लिखा है, उसकी फितरत ही कीचड़ में है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बोलता है, जो अपने पुराने जीवन को छोड़कर नए की ओर जाता है, फिर नए को छोड़कर वापस पुराने को अपनाता है, तो वो कौन है? सूअर के समान। यीशु मसीह ने एक दिन हमारे ऊपर मेहनत किया, कीचड़ में से हमको दलदल की कीच में से उठा के लाया, हमें साफ सुथरा किया, चमकाया, हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को, हमारे अंदर से अशुद्धताओं को, मलिनताओं को उसने हमारे जीवन से दूर किया। उसके बाद भी अगर हम कीचड़ में जा रहे हैं तो उसका मतलब हम सूअर और कुत्ता हैं। हालेलुया। हम एक आयत और पढ़ेंगे, एक आयत नहीं है, कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे और मैं अपने कथन को यहीं विराम दूंगी। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय, इसकी 5वीं आयत से हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। कुलुसियों 3:5 से, इसीलिए इसका हेडिंग पढ़ेंगे ऊपर, पुराना जीवन और नया जीवन। पुराना जीवन और नया जीवन। पढ़े बेटा। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, यहाँ पर पाप की लिस्ट है कि जो पुराने जीवन के अंदर जो जो चीजें होती है वो क्या क्या है, वो लिस्ट है यहाँ पर लिखा हुआ है। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। इसका मतलब प्रचार खत्म होते ही फांसी पर चढ़ जाओ नहीं, जहर उठाओ और पी लो नहीं। परमेश्वर का वचन तो यही बोल रहा है, पृथ्वी पर जो अंगे नहीं मेरे प्रियो, पृथ्वी पर जो हमारे बाहरी अंगे जिनके द्वारा हम गलत काम करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। और अर्थात व्यभिचार यानी गलत संबंध, अवैध संबंध, अवैध रिश्ता, गलत जगहों पर जाना, गलत रिलेशनशिप। मैं इसको ओपनली नहीं बोल सकती बट आप इस बात को समझ सकते हैं। अवैध संबंध, शादी से पहले बनाए हुए गलत रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप, व्यभिचार, अशुद्धता, अशुद्धता हम जानते हैं, गंदे काम, गंदे घिनौने काम, दुष्कामना, बुरी कामना, बुरे विचार, किसी के प्रति गलत सोचना। दुष्कामना का मतलब किसी के प्रति गलत सोचना, प्लानिंग्स करना, गलत प्लानिंग्स करना, अवैध प्लानिंग्स करना। आगे बुरी लालसा, लोभ जो कि मूर्ति की पूजा के बराबर है। बुरी लालसा, गलत इच्छाओं को अपने जीवन के अंदर रखना। पाप से संबंधित जो बुरी लालसाएं हैं, इसकी हत्या कर दूं, उसको मार दूं, इसके साथ ऐसा कर दूं, इसके साथ वैसा कर दूं, ये है बुरी लालसा। और लोभ यानी लालच, धन का लालच, किसी की वस्तु का लालच,
किसी भी चीज का लालच आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। इन्हीं कारणों से परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। मेरे प्रियो, अभी क्या है कि कोरोना वायरस क्या है? चीन से भेजा हुआ एक वायरस। नो, इस कोरोना वायरस के बारे में अगर किसी से डेफिनेशन पूछे तो क्या बोलेंगे? चीन से भेजा हुआ वायरस। नो, रॉन्ग। कि कोरोना वायरस परमेश्वर का प्रकोप है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इन्हीं कारणों से, क्योंकि हम संसार के अंदर देख रहे हैं दिन प्रतिदिन पाप बढ़ता जा रहा है, इन्हीं कारणों से परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों के ऊपर पड़ता है। आगे, और तुम भी जब उन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। और तुम भी जब बुराइयों के अंदर जीवन को बिताते थे तो इन्हीं बातों के अनुसार चलते थे। लेकिन अगर आज भी हम इन्हीं बातों के अनुसार चल रहे हैं तो इसका मतलब हमारा जीवन अभी भी पुराना है। आगे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, अब सुनना, पाप की लिस्ट थोड़ी ऊपर थी, थोड़ी नीचे है। अब क्या क्या है? ऊपर हमने पढ़ा व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी विचार, लोभ, मूर्ति पूजा, ये हमने पढ़ा। नीचे क्या है? पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध यानी रोष, गुस्सा, रोष, बैरभाव यानी भेदभाव, निंदा, लड़ाई झगड़े, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। ये सब बातें छोड़ दो। गाली बकना, रोष, बैरभाव, भेदभाव की भावना, निंदा करना, बुराई खेलना। तू 2 सुना, मैं तेरे को 4 सुनाऊंगी। तू 2 बता, मैं तुझे 4 बताऊंगा। वो सब चीजें छोड़ दो। आगे, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। उसमें तो हम माहिर हैं, उसमें तो हमने PhD कर रखी है झूठ बोलने में। खड़े होंगे इंदिरा मार्केट में, बताएंगे गुमानपुरा, बस आया, बस पहुंचने ही वाला हूं, पहुंचने ही वाली हूं, बस। होंगे कहाँ और बताएंगे कहाँ? बैठे होंगे घर में, निकल गया हूं, बस रास्ते में ही हूं, निकल चुका हूं घर से। तो झूठ का तो पक पे सहारा लेते, पक पे। एक बिजनेसमैन तो माहिर होता है झूठ बोलने में। अरे मुझे इतने की पड़ी, मेरे को उसमें कोई बेनिफिट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं। वो तो उसको पता है कि बेनिफिट है कि नहीं है। बिना बेनिफिट के कोई चीज बेचता है क्या? खरीदने वाले को भी पता है और बेचने वाले को भी पता है। तो झूठ बोलने का मतलब क्या? इसकी टोपी उसके सर, ये करने में माहिर है। यहाँ लिखा हुआ है दूसरों से झूठ बोलना, एक दूसरे से झूठ बोलना बंद करे। जो भी है सच बोल दें, जो भी है सच बोलें, एक दूसरे से झूठ ना बोलें। आगे, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को, तुम्हारे पुराने जीवन को तुमने क्या करा है? अपने कामों समेत उतार दिया है। पुराना जीवन मतलब ये नहीं है कि पहले मैं यीशु मसीह को नहीं मानता था, मैं यीशु मसीह को मानता हूँ। हमारी नजर में ये पुराना जीवन है, नहीं। यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को, पुराने जीवन को अपने कर्मों समेत, अपने कामों समेत उतार कर फेंका। यानी जो गंदा स्वभाव मेरे पुराने जीवन के अंदर था, शैतान को जब मैंने अपने जीवन से दूर किया ना, तो उसके कामों को भी मैंने अपने जीवन से दूर कर दिया। शैतान के जो काम क्या है अभी हमने देखा, हमने उसको भी निकाल कर फेंक दिया कि शैतान, तेरा और मेरा कोई आज के बाद रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, तेरा मेरा डिवोर्स हो चुका है, मैंने यीशु से शादी कर लिया। उसके साथ पूरी तरीके से रिश्ता खत्म करें। शैतान को तो हम धक्के देके घर से बाहर निकाल देते हैं, अपने जीवन से बाहर कर देते हैं, लेकिन उसके कामों को रखते हैं। नहीं, ऐसे कैसे? गुस्सा वक्त पे काम आएगा। गुस्सा नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगी तो लोग कैसे जानेंगे? मुझे तो खा जाएंगे, कच्चा जब आ जाएंगे। आगे, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया। जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार, यानी परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार, मसीह यीशु के स्वरूप के अनुसार बदलता है, यीशु के जैसा बनता चला जाता है।
नया जीवन कैसा है, हमने कैसे जीवन को पहनना है, यीशु के समान बनना है। वो जीवन पहनना है कि हम सचमुच जैसे उसने हमें बनाया था ना, परमेश्वर ने अपने स्वरूप अपनी समानता में हमें वापस उसी स्वरूप उसी समानता में पवित्रता के साथ आना है और धीरे धीरे करके बनता जाना है, बदलते चले जाना आगे। उसमें ना तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। उसमें न तो यहूदी यूनानी का मतलब है, न तो कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहा, न कोई स्त्री पुरुष रहा, न कोई दास और स्वतंत्र रहा, न कोई स्वामी और दास रहा। हम सब मसीह में एक हैं। अगर देश का प्रधानमंत्री भी कलीसिया में आएगा तो वो भी उस साधारण व्यक्ति के समान है जो उसके बगल में खड़ा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है मसीह में हम सब एक है। कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं है, कोई भेदभाव नहीं। हम सब मसीह में एक हैं। एकता की भावना को अपने अंदर रखना है। आगे बेटा, इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान। अब हमने क्या क्या छोड़ना है वो हमने देख लिया, अब आगे देखें हमको क्या करना है। इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय है, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा। हमारे जीवन के अंदर पवित्रता के साथ साथ करुणा होना जरूरी है, दया होना जरूरी है। आगे, और भलाई और दीनता। और भलाई और दीनता। हाँ, भलाई करके जूते पड़ते हैं मेरे प्रिय, ये बात फैक्ट है, लेकिन बाइबल इस बात को बोलती, परमेश्वर बोलता है जो भलाई करके जूते खाता है वो परमेश्वर को भाता है। जो भलाई करके जूते खाता है वो परमेश्वर को भाता है, क्योंकि बुराई करके अगर हमको कोई जूता मार के जाए तो उसमें कौन सी बड़ी बात, हमने गलत किया, उसका फल हमको मिला। लेकिन भलाई के बदले अगर हमारे साथ कुछ कोई गलत करता है वो परमेश्वर को भाता है, उसको सह लो। आगे, और नम्रता, दीनता और नम्रता। दीन बने, नम्र बने, पोलाइट बने, हम्बल बने। आगे, और सहनशीलता धारण करो। सहनशीलता को धारण करो। किसी पे गुस्सा आए, किसी को एक थप्पड़ खींच के मारने का मन करे तो क्या करना है, भाई प्रभु तुझे आशीष दे, बहन प्रभु तुझे आशीष दे। सहन कर लो, पी जाओ गुस्से को पीना सीखें। अगर हमें इच्छा हो रही है नशा करने की तो सहन करें, कंट्रोल करें कि नहीं, मैं नहीं पीने जाऊंगा, नहीं पीने, कुछ भी गलत काम मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। क्या करना है, सहन करना है। आगे, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। अगर किसी को किसी बात में किसी पर दोष लगाने का कि इस व्यक्ति में दोष है तो क्या करना है, उसकी उन हरकतों को सहना है। लिखा है सह लो और उसके अपराधों को, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। गलती हो गई, माफ कर दो, छोड़ दो, भूल जाओ। आगे, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया वैसे ही तुम भी करो। वैसे तुम भी करो। हमारा जीवन भी बहुत गंदा था मेरे प्रिय, लेकिन उस गंदे जीवन को प्रभु यीशु ने गले लगाकर हमारे जीवन को बदला। उसने हमें क्षमा किया, उसने हमें माफ किया। इसी प्रकार हम भी एक दूसरे को माफ करें। आगे, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है, हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध दो। मेरे प्रियो, जहाँ प्रेम होता है ना वहां पर इंसान सब चीजें नेग्लेक्ट कर देता है। जहाँ पर प्यार होता है ना वहाँ इंसान सब बातें अवॉइड कर देता है, सब बातें भूल जाता है। क्यों? क्योंकि प्यार जो है ना वो चीज ही ऐसी। मसीह ने हमसे प्रेम किया, इसीलिए तो उसने हमारे अपराधों की ओर देखा भी नहीं। अगर मसीह प्रेम ना करता तो हमें अपने अपराधों का दंड देता, बजाय इसके कि हमारे लिए क्रूस पर उसने जान दे दी। प्रेम के वशीभूत। किसी ने पूछा यीशु मसीह से कि तू हमसे कितना प्यार करता है। यीशु मसीह ने अपनी बाहें फैलाकर क्रूस पर अपनी जान दे दी और कहा, देख मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं। यहाँ लिखा हुआ है सब बातों के ऊपर प्रेम का जो सिद्धता का कटिबंध है। ये पूरा वचन, पूरी बाइबल प्रेम पर आधारित है। अगर हम अपने जीवन के अंदर प्रेम रखेंगे तो सामने वाले की गलतियों को अवॉइड करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। जो व्यक्ति हमें सता रहा है, जिस व्यक्ति के जीवन में हमें कमी नजर आ रही है, हम उससे प्रेम करें।
क्योंकि प्रेम क्या करता है, हर बातों को ढांप देता है। जैसे यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, हमारे गुनाहों को, हमारी गलतियों को ढांप दिया, उस प्रेम के बदले वो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो गया। आगे बेटा। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। हालेलुया। मसीह की शांति तुम्हारे जीवन में बनी रहे, क्योंकि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है और अपनी शांति देने के लिए उसने हमें बुलाया है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर के राज्य में उस शांति के साथ बने रहो और परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहो। हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करें, बुरा हो उसमें भी धन्यवाद करें, क्योंकि हमारे लिए कुछ बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर बुराई में से भलाई निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि जो उससे प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। चाहे कुछ भी हमारी लाइफ में हो रहा है, हम उसके लिए धन्यवाद करें। प्रभु तेरा धन्यवाद, उसके प्रति धन्यवादित बने रहे। आगे बेटा। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने दो। सिद्ध ज्ञान मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन ही है जो हमें सिद्ध ज्ञान दे सकता है। और एक दूसरे को सिखाओ। जरूरी नहीं है कि बड़ा ही छोटे को सिखाए, नहीं, छोटा भी बड़े को सिखा सकता है। एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ, यानी कुछ गलत कर रहे हो तो उसको चिताना है, बेटा ये गलत है, ये रॉन्ग है। और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए, अनुग्रह के साथ अपने अपने मन में परमेश्वर का क्या करना है, भजन स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। हम कौन से गीत गाते हैं? हम कौन से गीत गाते हैं? हमारे होठों पर कौन से गीत हैं? कौन से गीत? बुराई के गीत, फिल्मी गीत, सांसारिक गीतों को हम गाते हैं। हम सांसारिक गीत ज्यादा पसंद करते हैं, बट यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है भजन स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। हम कौन सा गीत गाते हैं? हमारे जीवन के अंदर अलग ही गीत है। परमेश्वर का वचन बोलता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है भजन संहिता कितने हैं? 150, 150। लेकिन हमारे जीवन के अंदर क्या है? विलाप गीत ज्यादा है। भजन संहिता, भजन गीत कम है, विलाप गीत ज्यादा है। हम विलाप ज्यादा करते हैं भजन गाने के। हमको करना क्या है? भजन गाना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है भजन स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। हम किन गीतों को गाते हैं? हमारा ध्यान कहाँ है? इस बात को आज मेडिटेट करें, अपने जीवन में आत्मिक गीतों को गाएं। अगर हम आत्मिक गीतों को गाएंगे तो शैतान हमारे जीवन से दूर रहेगा। अगर हम फिल्मी गीतों को, सांसारिक गीतों को गाएंगे तो शैतान हमारे करीब आएगा और अपने कचरे को हमारे अंदर बढ़ना शुरू करेगा। इसीलिए लिखा हुआ है भजन स्तुतिगान और आत्मिक गीतों को गाओ। हम कौन से गीत गाते हैं, कौन से गीत सुनते हैं, ये हम जानते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे जीवन के अंदर भजन होना चाहिए, स्तुति गान होना चाहिए। परमेश्वर की स्तुति करें, उसका धन्यवाद करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें, आत्मिक गीतों को गाते रहें, आत्मिक गीतों को सुनते रहें। धीरे 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 करके हमारा जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। आखिरी वचन पढ़े बेटा। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। वचन में या काम में जो भी हम करते हैं सब यीशु मसीह के नाम से करें। हर एक कार्य यीशु का नाम लेकर करें, क्योंकि हर एक कार्य उसी में ही हमारे जीवन के अंदर सिद्ध होता है और परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हमने अपने जीवन के अंदर देखा हमें क्या करना है, पुराना जीवन छोड़कर नए को पहनना है और उस नए जीवन के अंदर हमें बने रहना है। मसीह की पत्री बनना है, उसकी चलती फिरती सृष्टि, हम पत्री बनकर हमें नई सृष्टि बनना है। हालेलुया। और हमारा चाल चलन स्वभाव मसीह में आने के बाद बदलना चाहिए। लास्टिंग पवित्र बने, सिद्ध बने। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना की ओर चलेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
हो सामर्थ्य ईश्वर, सचमुच मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जब तक हम पुराना जीवन नहीं छोड़ेंगे हम नए को नहीं पहन सकते। आज हमने देखा पुराना जीवन हमारा कैसा था और हमें नया जीवन कैसा जीना है, किस प्रकार का जीवन हमें जीना है। होने दे पिता, आज तेरे बच्चे इन बातों को समझ सके। हर एक व्यक्ति अपने जीवन को जांचे, अपने जीवन को परखे, क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन है, तेरा वचन ही है जो हमारी जिंदगी को बदलता है, हमें नया बनाता है। तेरा वचन हमें नया बनाने पाए, तेरा वचन हमें बदलने पाए, तेरा वचन हमारी जिंदगी के अंदर कार्य करने पाए। प्रभु, हम अपने पुराने जीवन को छोड़कर नए जीवन की ओर अग्रसर हो। आज हर एक व्यक्ति अपने हृदय पर हाथ रखकर प्रार्थना करे और प्रभु से कहे, प्रभु मेरे जीवन से पुरानी बातों को तू दूर कर, पुराने जीवन को, पुराने स्वभाव को तू दूर कर, मुझे नया बना। मैं तेरी पत्री बनना चाहता हूँ ताकि लोग मुझे पढ़े तो मुझे नहीं तुझे देखे, तेरे प्यार को मुझ में देखे, तेरी तरस को, तेरी दीनता, तेरी नम्रता को मुझ में देखने पाए। मैं अपने शरीर को जीवित, पवित्र और तुझे भावता करके बलिदान चढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरे प्रियो यही हमारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया, बाबा शंदरा बराबरी। अब जब हम मसीह यीशु में, तो हम नई सृष्टि है, पुरानी सारी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, पवित्र आत्मा काम कर, हर एक व्यक्ति के जीवन में काम कर, हर एक व्यक्ति के जीवन में, मेरे जीवन में भी तू काम कर। हर एक से तू बोल और बातचीत कर, हर एक को तू बदल। इस समय पवित्र आत्मा आइए हर एक के जीवन में, हर एक के जीवन में काम कीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे। परमेश्वर के द्वारा, जो आज परमेश्वर ने हमें वचन के द्वारा हमसे बातचीत की, उस वचन पर मेडिटेट करेंगे। आप परमेश्वर से विनती करेंगे, धन्यवाद देते प्रभु आपके सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर, सच्ची बात है परमेश्वर, हमारा जीवन जो पुराना है वो नया बनता चला जाए। हमारे जीवन पर आपकी दया, आपकी करुणा हो जाए। आज का वचन प्रभु हमारे जीवन पर बस जाए। परमेश्वर, वचन हमसे बोले, हमसे बात करे, वचन हमें 100 गुना हमारे जीवन में प्रतिफल आने पाए। हाँ परमेश्वर, हमारे जीवन में जो पाप और गंदगी और प्यारे परमेश्वर, खुदावन प्यारे परमेश्वर, जो प्यारे परमेश्वर गंदी बातें हैं परमेश्वर, यीशु के नाम से निकल जाए। प्रभु आपकी सामर्थ्य के कार्य हमारे जीवन में प्रकट होने पाए, आपकी दया और आपकी करुणा के कार्य प्रकट हो। प्यारे परमेश्वर, आपकी सुंदर प्यारे परमेश्वर खुदावन कार्य हमारे जीवन में प्रकट होने पाए। प्रभु इस बुराई के पाप से, खुदावन हर एक चीज से, निंदा से प्यारे परमेश्वर, खुदावन हर एक प्यारे परमेश्वर, किसी की बुराई करने से परमेश्वर, और व्यभिचार और लड़ाई झगड़ा और प्यारे परमेश्वर चोरी चालाकी और प्यारे परमेश्वर हर एक गंदे काम से तू हमें दूर कर। खुदावन हमारे जीवन को नया बनाते चले जाइए परमेश्वर। गुस्सा, क्रोध प्यारे परमेश्वर यीशु के नाम से मिटाया जाए। आदर, महिमा, मान, सम्मान आपको देते प्रभु। खुदावन जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं परमेश्वर, हर एक के जीवन पर आशीष कहते हैं। और परमेश्वर आने वाले समय परमेश्वर खुदावन बाद में जो इस वीडियो को देखते हैं परमेश्वर, खुदावन लाइव टेलीकास्ट को देखते हैं, उनके जीवन पर भी आशीष को कहते हैं। खुदावन हमारे देश पर आशीष कहते हैं। खुदावन ये देश बचाया जाए प्रभु, जो महामारी का प्रकोप है यीशु के नाम से दूर हो जाए। आदर, महिमा, मान, सम्मान आपको देते पिता। आप बढ़ते चले जाएंगे, हम घटने पाए। मान, सम्मान आपको देते पिता। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन। आमीन। आशीर्वाद को प्राप्त करें। यहोवा तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। यहोवा तुम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर करे, तुम्हें अपनी शांति से भरे। सब कहे आमीन। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अगले रविवार को
वैसे ही जैसे हर रविवार को सुबह 10 बजे मिलते हैं, वैसे अगले रविवार को भी सुबह 10 बजे लाइव मिलेंगे। और जिन तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंच पा रहा, आप इस लिंक को और इस परमेश्वर के संदेश को आगे फॉरवर्ड करें। और जो परमेश्वर के वचन को जो नहीं सुन पा रहे हैं किसी कारण की वजह से, आप उन्हें प्रेरित करें, उनसे बात करें। और प्रभु आप सबको आशीष दे और अपने देश के लिए भी प्रार्थना करते रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।